पूर्णिमा के उत्सव पर आए हुए संत महात्मा व भक्तगणों का हुजूम नौबस्ता गंगा घाट में पहुंचा, जहां पर सभी भक्तों में मां गंगा का दर्शन कर लगाई आस्था की डुबकी। तत्पश्चात सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में चल रहे भंडारे में सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। नौबस्ता गंगा घाट स्थित लगभग 1050 वर्ष पुराने ऐतिहासिक शिव मंदिर में मत्था टेका श्री 108 श्री वासु देवानंद जी मौनी महाराज के शिष्य रामानंद सरस्वती अवधूत जी से आशीर्वाद लिया। इस घाट की कहानी सुनते हैं बाबा रामानंद सरस्वती अवधूत की जुबानी से। वंदे भारत से नाजिया परवीन के साथ गुलाब सिंह यादव की रिपोर्ट। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, मैं गुलाब सिंह यादव फतेहपुर जनपद के खागा तहसील संवाददाता वंदे भारत से। आज हम पहुँचे हैं ऐतिहासिक गंगा घाट, जो नौबस्ता के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही पुराना गंगा घाट है। यहाँ की जो शिव जी का मंदिर है वो बुज़ुर्गों द्वारा बताया जाता है कि 1050 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर है शिव जी का। और यहाँ पे इसके बगल में मौनी बाबा यहाँ पे बहुत ही पुराने और बहुत ही पूजनीय संतों का डेरा कई बार इससे पहले पड़ चुका है। आज हम पहुँचे हैं नौबस्ता गंगा घाट में। रामानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं, सरस्वती अवधूत जी महाराज हैं। आज हम उनसे इस गंगा घाट नौबस्ता के विषय में थोड़ा से जानकारी चाहेंगे महाराज जी से। आइए महाराज जी से मिलवाते हैं आपको। बाबा जी, सबसे पहले आपका हमारे वंदे भारत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी। हम इस गंगा घाट में आज नौबस्ता में पहुँचे हैं जी। तो आप यहाँ पे कितने दिन से विराजमान हैं? हमको यहाँ सन 34-35 साल हो गए। 34-35 वर्ष हो चुके हैं। गुरु जी, हम इस गंगा घाट के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। इसका इतिहास क्या रहा है? इसका इतिहास तो ये है कि भागीरथी गंगा है। इसमें 60,000 पुरखे जब उसको तरण तारने के लिए जब वहाँ से उनके निकली थी गंगा जी, तो ये है इतिहास। सबको तारने वाली गंगा माँ, सबको मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। ये तो माँ गंगा का इतिहास रहा। आप यहाँ 35 वर्ष पुराने हैं, आप 35 साल से इस गद्दी पे विराजमान हैं। मैं इस गंगा घाट नौबस्ता की वो पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ क्या है, देखो, घाट तो बहुत सुंदर है, बहुत पावन ऐतिहासिक घाट है, लेकिन यहाँ इसका देखो सुंदरीकरण नहीं हुआ। इसका कोई यहाँ आर्थिक संत भक्त संतों का कोई सुलभ व्यवस्था, कोई समाज की तरफ से हम लोग संत हैं भिक्षा ले लेकर के किसी मतलब उससे सब लोगों का कुछ ना कुछ टूटा फूटा। और ये स्थान बहुत दिनों से गुरु जी जब से चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया, तब से ये वीरान रहा। कई संत रहे। गुरु जी थे। इसके बाद हमारे गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती मौनी महाराज जी मौन थे 28। आप महाराज जी कह रहे हैं कि इस घाट का, गंगा घाट का, नौबस्ता घाट गंगा घाट का विस्तार नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, सुंदरीकरण नहीं हुआ। इस समय तो राज्य में बाबा जी की सरकार है। बाबा जी की सरकार, जगह जगह गंगा घाट और मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा, गंगा घाटों का नवीनीकरण हो रहा है। इसी से तो हमको भी ये हो रहा है। गंगा घाट कैसे छूट गया? यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि योगी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि यहाँ के कुछ भक्तगण समाज के कुछ एक एप्लीकेशन देना चाहते हैं जी, कि इसका जरा जांच हो। अभी इसके पूर्व में महाराज जी यहीं के भारतीय जनता पार्टी के यहीं के खाद्य रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह जी थे। हाँ। क्या आप लोगों ने कभी इस गंगा घाट के विषय में उनसे कोई बात नहीं की? नहीं, वो आते जाते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ भी कुछ करो संत महात्मा घाट का, अब फिर कहन करेंगे। अब उनसे हम क्या कहें, राजा महाराजा हम लोग फकीर हैं, हम क्या समझे? नहीं, इस समय तो फकीरों की सरकार बता रहे हैं ना। है सरकार पर सत्संग नहीं था उनको यहाँ पर। अब हम उनकी भलाई बुराई हमसे मत बोलो। हाँ, नहीं करना चाहते। अब वो अपना यही तो है कि छोटे छोटे गंगा जी के किनारे के स्थान का सुंदरीकरण हुआ। और ये एक ऐतिहासिक घाट जो कि स्नान और महात्मा इसका नहीं हुआ तो हम लोग
कुछ कहते हैं कि बाबा जी इसका अब हम क्या कहें। कहीं न कहीं इस गंगा घाट के साथ उपेक्षा की गई, हाँ, कुछ नहीं इसका। इसको उपेक्षित रखा गया, हाँ जी, ये आपका कहना है। हाँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय योगी सरकार से या बाबा जी से आप क्या संदेश कहना चाहते हैं? यही संदेश कि इसका ज़रा कैसे नहीं हुआ, ये सुंदरीकरण इसका होना चाहिए, क्योंकि घाट बड़ा सुंदर है, स्नान घाट है, बहुत दूर दूर के प्राणी यहाँ स्नान करने आते हैं जी और संत महात्मा भी पड़े हुए हैं। जी, आज आपके इस दरबार में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है जी, क्या कोई पर्व चल रहा है? हाँ जी, पर्व क्या, आज ये गुरु पूर्णिमा उत्सव का महोत्सव है, जी तो इसमें सब भक्तगण संतों का टूटा फूटा होना तो चाहिए, और हम तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै, पर जैसा भी हुआ ने बहुत कुछ होने की इच्छा कि और बड़ा भंडारा हो, और सत्संग हो, और रामायण हो, और भगवान भजन हो, और दान हो, और ज़्यादा से ज़्यादा संत महात्मा, हम तो ये चाहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर में क्या बहुत दूर दूर से लोग आपके दरबार में पहुँचे हुए भाई हैं? ये तो गुरु पूर्णिमा जिसको बता होता है, तो गुरु पूर्णिमा के लिए हाथ दूर दूर से आ सकते हैं। इस साल नहीं आए बांदा की तरफ से, न काफ़ी लोग आते रहे, ये क्षेत्र के लोग, इसी नज़दीक नज़दीक गांव के यहाँ कोई नहीं आए, न हर गांव के 10-10, 20-20 आदमी गुरु जी के समाधि का आश्रम का प्रणाम करते रहे। सर जी, महाराज जी एक बात जानना चाहते हैं जी, ये गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य क्या है? इसको गुरु- कब से और क्यों मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा भाई, गुरु पूर्णिमा ये संतों का प्रणाम, संतों का दंडवत करते हैं। एक दिन 2 दिन नहीं है तो साल भर में, जब गुरु का महात्म का ये शिष्य लोग जो इतने होते हैं, कुछ तो गुरु की सेवा करते हैं, कुछ ऐसे घूमते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, पर जब साल भर में उस गुरु के अवसर पर, उत्सव पर पहुंच जाते हैं, तो माफ़ हो जाता है उनका, वो पूर्ण हो जाता है, शिष्यों का वो पूर्ण हो जाता है। जब साल भर में गुरु जी के दंडवत प्रणाम, कुछ भिक्षा उत्सव करके, तो माफ़ हो जाता है, पूर्ण हो जाती है उनकी सेवा, क्योंकि गुरुओं की सेवा 12 साल शास्त्र वेद पुराण कह रहा है। जी लेकिन अब उतनी कहाँ सेवा होती है, कंठी ले लिया, कुछ भी लिया, भ्रमण हो रहा है। हम लोग 18 साल गुरु जी की सेवा में रहे और अच्छी मार खाए हुए हैं, हम बोलो। चलिए ओम, हाँ, धन्यवाद। हम किया करे वो मुख बेकार, जो व्यर्थ बातों में मुख की शोभा, हरि गुणगान करने से हीरे मोती से हाथ की शोभा नहीं, हाथ की शोभा भगवान का पूजन करने से। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में जो माथ रख दिया तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय बर दे लंकेश पर भर में, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में प्रिय नाम की चिंता। सच्चा सुख मिलता भगवान तुम्हारे चरणों में, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने। सच्चा सुख मिलता भगवान तुम्हारे चरणों में, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चारों मोर अंधेरा हो, पर मन न डगमग मेरा हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश से निकलना हो, सच्चा सुख मिलता भगवान तुम्हारे चरणों में। जिन्हां पर तेरा नाम रहे, याद सुबह और शाम रहे, गंगे सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवसूला। बंद हूँ प्रथम ईश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजें रघुबीरा। देह धरे का फले भाई, भाजी राम सब काम बिहाई। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भक्ति स्वतंत्र सकल निज खानी, बिन सत्संग न पामहि प्राणी। संत न होता तो जर मरता संसार, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत। राम नाम का गोला
छाण भाग जायम दो। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तामस तन का साधन नहीं, प्रीत पद सरोज मन माही। अब मुहि भाव भरोसनता, बिन हरि कृपा मिले न संता। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छाण भाग जायम दूर। हरि ओम। तीन सुधारें देश को, सूर्य सती और सन। तीने बिगाड़ें देश को, कपटी कायर को। भक्ति स्वतंत्र है सकल निज खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। हरि ओम नमः शिवाय। धन देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरई। धन्य भूप नीति जो करई, धन्य जन्म दुजी भगति न तरई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य सुमति गति सोई पाकी। सत्संग। कृष्ण हरे हरे, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। हरि ओम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सठ सुधरै सत्संगत पाई, पारस परस कुधा तो आए। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल सम्मु करहि सिंहारा, तप बल शेष धरहि मैं भारा। ठप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम।